साधु की रहस्यमय उपस्थिति ने महाकुंभ मेले में एक अद्भुत और अनोखा माहौल पैदा कर दिया है। श्रद्धालु उसके प्रति जो श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वहीं दूसरी ओर उसके आसपास का डर भी उनके दिलों में गहराई से समाया हुआ है। पुलिस अधिकारी अर्जुन ने साधु की असली पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसे चुनौती दी। इस चुनौती ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि यह केवल सिक्योरिटी का मामला नहीं, बल्कि कुछ अलौकिक शक्तियों के चिंताओं से भी जुड़ा हुआ है। साधु की विस्फोटक भविष्यवाणी के बाद महाकुंभ में भगदड़ मच गई है, जिसने एक खौफनाक और अनियंत्रित स्थिति को जन्म दिया। इस घटना ने साधु की शक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए, जिससे अर्जुन की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। साधु की चेतावनी ने अर्जुन के मन में संदेह की एक लहर पैदा कर दी, जैसे उसने किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दी हो। यह उसके लिए न केवल एक बड़ी मानसिक लड़ाई बन गई, बल्कि उसकी आंखों के सामने सच्चाई के अंधेरे पर पर्दा डालने वाला बन गया। महाकुंभ मेले में भगदड़ के दृश्य ने अर्जुन को तुरंत स्थिति को संभालने की ओर अग्रसर किया। यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि उसकी पुलिस टीम को इस प्रकार की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जहां हर क्षण महत्वपूर्ण हो गया था। अर्जुन ने देखा कि भगदड़ के दौरान श्रद्धालुओं ने आसमान में एक विशाल सांड की आकृति देखी, जो किसी अद्भुत और अलौकिक शक्ति का संकेत था। यह दृश्य उसके मन में और भी गहरी चिंता का कारण बना, जैसे कोई रहस्य उसके आसपास मंडरा रहा हो। अघोरी की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जिसने उसकी शक्तियों की कहानी कह दी। उसने पुलिस अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तांडव शुरू होगा, जैसे यह शब्द उसके मन में एक अनजानी दहशत छोड़ गए हों। साधु की अदृश्य शक्तियों के चलते पुलिस स्टेशन में अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे कि गाड़ियों के इंजन अपने आप चालू होने लगे। इस असामान्य घटनाक्रम ने सभी को एक अजीब चिंता में डाल दिया, जैसे इसे समझ पाने की कोई कोशिश न हो। अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज में साधु को मंत्र बुदबुदाते हुए देखा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साधु कोई साधारण इंसान नहीं है। इस दृश्य ने उसके मन में जिज्ञासा और भय दोनों को जन्म दिया, जैसे कि उसके द्वारा देखी गई दुनिया में एक नया अध्याय खुलने वाला था। अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज में एक झिलमिलाते क्षण पर ध्यान केंद्रित किया, जब साधु अचानक गायब हो गया। यह घटना उसके लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गई, जिससे उसका ध्यान साधु के इरादों की गहराई की ओर खींचा गया। संत बाबा ने अर्जुन को चेतावनी दी कि साधु साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि मृत्यु के दूत की तरह है। यह जानकारी अर्जुन के लिए गहरी चिंताओं का कारण बनी, जैसे उसके हाथों में एक ऐसा रहस्य हो जिसका असर पूरे समाज पर हो सकता है। अर्जुन ने साधु के संदिग्ध इरादों और उसके तांडव के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू किया। उसने अपनी टीम को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया, क्योंकि अब यह केवल पुलिसिंग का मामला नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल बन गया था। साधु की शक्ति और उसके संदेश ने अर्जुन के मन में भय और जिज्ञासा का संगम पैदा किया। उसे समझने की कोशिश करने लगी कि साधु का असली उद्देश्य क्या है। क्या वह वास्तव में एक खतरे का प्रकाशन कर रहा है? अर्जुन ने साधु की परीक्षा लेते हुए चुनौती दी कि उसे अपनी शक्ति साबित करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो न केवल कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि अर्जुन के मन में उठते सवालों का भी जवाब देने की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने अपने सिपाही रमेश से साधु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। यह उसकी खोज का एक अहम हिस्सा था, जहां उसकी रहस्य को सुलझाने की तीव्र इच्छा साफ दिखाई देती थी। अर्जुन ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं से मिली रिपोर्ट के आधार पर नदी में एक अजीब आकृति की खोज शुरू की। इस घटना ने सभी को चौंका दिया, जैसे एक अनजान गहराई में एक नया रहस्य छिपा हुआ हो। संतों से चर्चा के बाद अर्जुन को यह समझ में आया कि साधु का संदेश केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। इस जानकारी ने उसे और भी चिंतित कर दिया, जैसे वह एक गहरे मोड़ पर खड़ा हो। अघोरी साधु की प्रकटता और उसकी शक्तियों को देखकर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे इस संकट का मजबूती से सामना करना होगा। यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। अर्जुन के मन में उठ रहे सवाल उसे अपराधी के प्रति जागरूक कर रहे थे। यह उसके लिए एक नई सोच की शुरुआत थी, जिसमें वह अपने कर्तव्यों की गहराई को समझने लगा। शहर में अजीब घटनाएं और अघोरी की उपस्थिति ने अर्जुन को एक गहरे रहस्य का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह घटनाएं उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, जैसे उसे अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा। अर्जुन ने अपने विभाग में सुधार करना शुरू किया और ईमानदारी से कार्य करने के लिए अपने सहयोगियों को प्रेरित किया। इससे पूरे शहर में न्याय का ऐसा माहौल बनने लगा,
जहां हर कोई अपने कर्तव्यों को समझने लगा।